छोरा इतना बड़ा हो गया है, कम से कम इसके लिए कुछ काम धंधो करें। क्यों रे, काहे को सुबह सुबह गटाई फाड़ रही है? अच्छे खासे मूड बेकार कर रही है तू। कमाने धमाने तो है ना एक भी रुपए, बस दिन भर बैठकर दारू 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 यही पियो। क्यों रे, तू ऐसे बोल रही मैं तेरे बाप का पीता हूँ का? मैं अपने बाप का पीता हूँ तो तुम्हें काहे तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो मुझे बहुत ही हो रही है जो मेरे बाप ने तेरे संग शादी कर दी। अगर मैं किसी और के घर में गई होती तो बहुत अच्छे से रहती। अरे तो बस यही शुक्र मना कि तू मेरे घर में आ गई। किसी और के घर में गई होती ना तो खाने तक ना पाती तू। अच्छा तुम हमें ये बताओ कि तुम इतना दारू क्यों पीते हो? बताओ, कोई गांव में भी इतना दारू पीता है जितना तुम पीते हो? अरे गांव वाले से हमारा क्या लेना देना? का गांव वाले हमारी खर्ची चला रहे हैं का? अरे जिसके पास रहेगा वो पिएगा, जिसके पास ना रहेगा वो ना पिएगा। देखो मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि अपना छोरा इतना बड़ा हो गया है, अब जो खर्चे हैं दुगने होंगे, इसलिए अब दारू वारू छोड़ो और कुछ काम धंधो करो ताकि हमारा खर्चा ठीक से चल जाए। अरे तू टेंशन काहे को ले रही मेरे सास की? हमारे बाप ने तो इतनी प्रॉपर्टी बना दी है कि जिंदगी भर बेच कर खाऊंगा तब भी ना खत्म होगी। बस तुम हमें एक बात ये बता दो कि तुम दारू छोड़ोगे कि ना छोड़ोगे? देखो दारू मेरी भूख है, दारू मेरी एनर्जी है और दारू ही मेरी प्यास है। मैं दारू ना छोड़ रहा, ना छोड़ रहा, ना छोड़ रहा। तुझे जो करना है जाकर कर लो। तो तुम भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं जा रही हूँ अपने मायके और कभी ना लौट कर आऊंगी तुम्हारे दरवाजे पे। खूब पियो दारू, खूब पियो दारू, मर जाओ यहीं पे, तब भी ना आऊंगी। अरे तुझे जानो है तो जा, धमकी किसको दे रही है? दूसरी शादी कर लूंगा और का। हाँ तो पहले दूसरी शादी करके तो दिखाओ, जेल में डलवा दूंगी। जब पिछवाड़े पे दो फट्टे पड़ेंगे ना तो सारा नशा अपने आप उतर जाएगा तुम्हारा। देखता हूँ मेरे सास की हमको कौन जेल में डलवाता है। तुमको भी देख लूंगा और तुम्हारे घर वालों को भी देख लूंगा। अगली बार दूसरी शादी किए थे तो मेरे ही कहने पर मेरे घर वाले ने तुमको छोड़ दिया था और इस बार किए तो पक्का है कि तुमको जेल में डलवा कर ही छोड़ूंगी। अरे जा मेरे सास की, क्या तुम्हारे बाप से हम डरते हैं का? डरते ना हो ना, जब तुम्हारी सभा कर निकलेगी तब तुम्हें पता चलेगा, ऐसे ना पता चलेगा तुमको। अब देख तू बेमतलब का मेरा मूड ना मार, तुझे जहाँ जाना है तू जा, अब मुझे शांति से शराब पीने दे। तो मैं जा रही हूँ अपने छोरा को लेकर, कभी ना लौट कर आऊंगी तुम्हारे पास। अरे जा चली जा मेरे सास की, वैसे तुम करती भी क्या हो? बस दिन भर बैठ कर दिमाग की तो चाटती हो और क्या करती हो? ठीक है, मैं तो जा ही रही हूँ, लेकिन जब तुम्हें खाने बनाने पड़ेंगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा, ऐसे ना आएगा समझ में। अरे जा, मेरे सास की खाने की बात कर रही है। अरे इतने पैसे हैं गधड़िया दी गैंगस्टर के पास ना, होटल में खाऊंगा, पूरी जिंदगी ऐश करूंगा ऐश। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, देखती हूँ कितने दिन खाते हो। अरे जा रहे मेरे सास की तू बेमतलब का मेरा दिमाग चाट रही है। अबे गुस्से में कत्ल वतल हो जाएंगे ना तो छोटे छोटे बात बहुत बड़े हो जाएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुमको, तुझे जहाँ जाने हो तू जा शांति से। पियो मर जाओ यहीं पे, देखने तक ना आऊंगी तुम्हें। अरे जा तू चली जा, तेरे जैसे छोकरी की जरूरत भी ना है हमें। 6 months later. हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें मायके गए हुए बहुत ही दिन हो गए हैं, अब तू चली आ। मैं ना आ रही, काहे को तुम मेरे पास जबरदस्ती फोन किए पड़े हो? अरे तू बात समझने की कोशिश कर, हमें डेंगू मलेरिया और उल्टी दस्त हो रहे हैं और इस घर में कोई ना है मुझे रोटी पानी देने वाला। अब इन बातें मेरा मूड ना मारो, मैं भी अपने छोरे को लेकर परेशान हूँ, उसे भी उल्टी दस्त हो रहे हैं, अभी कल ही दवा दिलवा कर लेकर आई। देख मैं तुझसे ये कह रहा हूँ कि मैं सब नशा पत्ती दारू गाजा सब के सब छोड़ दिया हूँ और मैं घर वर भी जमीन जायदाद भी ना बेच रहा हूँ। अब तू चली आ मेरे पास शांति से। अरे नाना, मैं कब मना कर रही हूँ, बेच दो, तुम सब कुछ बेच दो, उससे हमें कोई लेना देना ना है, लेकिन मैं ना रही। अब बिन बातें मेरा मूड ना मारो। अबे देख तू मेरे ऊपर गुस्सा ना कर, अब जो कुछ बातें हुए थे अब तुम भूल जाओ। मुझे डेंगू मलेरिया हो गए हैं और कोई एक भी रोटी पूछने वाला ना है। देख मैं तुझे लिवाने के लिए कबूतरा की गाड़ी मांगने जा रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ, बस मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। तुम्हें तो मेरे घर पे आने की जरूरत ही ना है, अगर तुम मेरे घर आ गए तो बेमतलब का लाठी वाठी चलेंगे, खून उन बह जाएंगे। हाँ इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरे घर आने की जरूरत ना है तुमको। तो ठीक है, जब तू ना आ रही तो मैं जा रहा हूँ फांसी लगाने और तुम्हारे ही नाम पर लगाऊंगा। ठीक है, जाके लगा के मर जाओ, तब भी ना आएंगे तुम्हारे घर के सामने। अब जा रहा हूँ मरने और इसके नाम पर ही रिपोर्ट लगवाऊंगा। A few moments later. क्या हुआ भैया गधड़िया, काहे को बिन बातें फांसी लगा रहे हो?
अरे रहने दे कबूतरा, जब किसी आदमी को कोई रोटी पानी ना देने वाला रहता है ना, तो क्या फायदा उसे इस दुनिया में रहने से। अरे गदड़िया, तो पागलपंती ना कर, मैं तुम्हारे बहू को लेकर आऊंगा। अरे ना कबूतरा, मैंने तो उसे बहुत ही मनाया, लेकिन वो आने के लिए तैयार ही ना हो रही है। अब रहने दे तू, बस मुझे फांसी लगाने दे आज। अरे रुक भैया गधड़िया, फांसी ना लगाना, मैं भाभी के पास फोन लगाता हूँ, देखता हूँ क्या कहती है वो। हेलो भाभी। हाँ कबूतरा, कैसे याद किए, बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि गधड़िया जा रहा है फांसी लगाने, अगर तुम चाहती हो कि वो फांसी ना लगाए तो चली आओ। अरे वो फांसी लगा रहा है तो उसे लगाने दो, मैं ना आ रही। अरे भाभी, मैं ये कह रहा हूँ कि गधड़िया ने अगर फांसी लगा ली तो मैटर बहुत ही बड़ो हो जाएंगे। अरे भाभी चली आओ ना, काहे को अपने जिद पे अड़ी हो। अब देखो तुम बेमतलब का मेरा मुड़े ना मारो, अब शांति से फोन रखो, मैं ना आ रही। अरे क्या हुआ कबूतरा, क्या कही तुम्हारे भाभी ने? अरे वो तो आने के लिए तैयार ही ना हो रही है भाई। तो ठीक है भाई कबूतरा, मैं जा रहा हूँ फांसी लगा कर मरने, तुम उसी के नाम पर केस करना। अरे भाई गधड़िया, ऐसा ना कर। हेलो भाभी, गधड़िया ने लगा ली फांसी। क्या फांसी लगा ली? अरे मैं तो सोच रही थी कि वो मजाक कर रहा है। अरे भाभी जी, गधड़िया भाई ने तो सच में फांसी लगा ली, अब बहुत ही जल्दी चली आओ। अरे ताऊ, अरे आकर देखिए, गधड़िया भाई ने तो फांसी लगा ली। अरे मेरा गधड़िया, मैं तेरे बिन ना रह पाऊंगा रे। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, अब किसके साथ बैठकर दारू पीऊंगा। अरे गदड़िया, जब तुझे बहू चाहिए थी तो हमें बताना चाहिए था ना, हम उसके घर से लिवा कर आते, हम प्रधान हैं, हम कुछ भी कर सकते थे। अरे भैया गदड़िया, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तो इसे बचपन से ही शेर की तरह पाला, लेकिन आज मेरा शेर मुझे छोड़कर चला गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब इसका लाश हमें लेकर चलना चाहिए, ज्यादा देर तक यहीं पे रहेगी ना तो पुलिस को खबर मिलेगी तो बहुत ही बड़ी बवाल हो जाएंगे। अरे रुकिए प्रधान जी, मैं भाभी के पास फोन लगाया हूँ, वो भी आ रही हैं। अरे ना मेरे सास की, अगर उसे आनो रहता तो वो अब तक आ गई होती, अब ना आएगी। अब चलो गधड़िया को लेकर चलते हैं शमशान घाट। अरे गधड़िया, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मैंने तो सोचा था कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, लेकिन ये तुमने क्या कर दिया। एक बार उठ जा गधड़िया, एक बार उठ जा, मैं तुम्हारे संग दोबारा ऐसा काम ना करूंगी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी मायके ना जाऊंगी। तो चल ठीक है, तू इस बार कह रही तो उठ जा रहा हूँ, अब दोबारा ऐसी गलती तुम ना करना। अरे ये सब तुम ड्रामा कर रहे थे। देखा, मैंने तो से क्या कही थी कि मैं तुमको हर हाल में बुलवा कर ही छोड़ूंगा। तो मेरे सास की इतने देर से हम लोग तुम्हारे चक्कर में परेशान हो रहे थे। मारो प्रधान जी इसको। हाँ हाँ, मारो मारो सब लोग मिलकर इसे। भैया हमें मार पड़े इससे पहले मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।